Hello everyone, welcome to my channel. I am Tanisha Kabir and currently I am studying in MGM Medical College. And today I am going to teach you 10th ICSC circulatory system. मैंने पहले पार्ट में आपको बता दिया था व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट. मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी. नेक्स्ट चीज़ अपन ने उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी. तो जो भी अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 चीज़ों से बना है. एक होता है ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, दूसरा वेसल्स और तीसरा हार्ट. तो जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें क्या क्या आ जाएगी, अपनी ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा और टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा. जो वेसल्स होती है उसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगी और लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी. और एक हार्ट होता है जो कि पूरे ब्लड को पंप करता है और ट्रांसपोर्ट करता है हर एक जगह, हर एक कोने में अपनी बॉडी के. अगर हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी. और यही तीनों चीजें मिलके बनाती हैं अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम. अब आगे बढ़ते हुए, जो WBC होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं और अमीबॉइड सेल्स होते हैं. और देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 5000 to 9000 पर ml ऑफ ब्लड. और इनका रेशियो बिटवीन RBC और WBC होता है 600:1. अब स्ट्रक्चर ऑफ WBC, structure of WBC is they are colorless, rounded or irregular cells, or they move like amoeba or may even come out of the capillaries. This phenomena is known as diapedesis. ये देखिए, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है और ये अपने हैं WBC. तो जो WBCs हैं, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और एनीथिंग एल्स, इन्फ्लेमेशन ETC, WBCs कैपिलरी से स्क्वीज हो जाते हैं और मतलब स्क्वीज आउट हो जाते हैं कैपिलरीज में से और चले जाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फ्लेमेशन ETC, इन्फेक्शन. ओके, नेक्स्ट, लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन ऑफ WBC होती है 12 hours to 12 days. और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं ओनली फॉर फ्यू आवर्स. और अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस ईच डे. और जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं लीवर और स्प्लीन में. ठीक है. और जो न्यू WBC है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन एंड थाइमस. ठीक है. और जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस. और ल्यूकोपोइसिस कहाँ हो रही है, इधर पर बोन मैरो में हो रही है, लिम्फ ग्लैंड्स में हो रही है, स्प्लीन में हो रही है, थाइमस में हो रही है. नाउ टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. There are 2 types of white blood cells. First, granular and second, non-granular. In granular leukocyte, cytoplasm of the granules contains granules. इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना. एंड एन इरेगुलर एंड मैनी लॉब्ड न्यूक्लियस. और ये कैसे होते हैं, ये इरेगुलर होते हैं, या तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो तो इरेगुलर होता है और इनके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं. अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. अब अपन ने किस टाइप के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है, उसके बेसिस पे अपन ने ग्रेन्यूलोसाइट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है.
eosinophil, neutrophil और basophil. So eosinophil is also known as acidophil. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और इसमें होते हैं इसमें न्यूट्रल होते हैं, और इसमें होते हैं अपने एसिडिक ग्रैन्यूल्स. नाउ मूविंग फर्दर, ये अब अपन देख रहे हैं नॉन ग्रैन्युलर में होते हैं साइटोप्लाज्म में. इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है विदाउट ग्रैन्यूल्स और हैज अ लार्ज राउंडेड और किडनी शेप न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो लार्ज राउंडेड होगा या तो किडनी शेप न्यूक्लियस होगा. और ये दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स. तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, बी टाइप और टी टाइप. और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस जैसा काम करते हैं और डेंड्रेटिक सेल जैसा काम करते हैं. मूविंग फर्दर ऑन ग्रेन्युलोसाइट्स को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर मल्टी लोब्स होती हैं, इसलिए इसको अपन ने बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसिडोफिल होते हैं 1 से 3% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और ये ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन के टाइम पे ये बढ़ जाते हैं. अब एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसा एलर्जन जो अपने लिए हार्मफुल नहीं है बट जो अपनी इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तो अपनी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती है. अब एलर्जिक रिएक्शन क्या हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है और कफिंग हो सकती है और रेडनेस हो सकती है, ETC. और इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इज कि कोई भी वायरस ने या कोई भी बैक्टीरिया ने, कोई भी पैथोजन ने इन्वेजन कर लिया और फिर अपने WBC आए, और इसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शन. अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बाइलोब्ड, और जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं. हाँ, इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है वो लार्ज होते हैं और अल्कलाइन होते हैं. अल्कलाइन मतलब बेसिक होते हैं. मैंने बताया था आपको, इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर अल्कलाइन. और इसको अपन किससे स्टेन करते हैं, एसिडिक डाई से, लाइक इओसिनो. इसलिए इसका नाम क्या है, इओसिनोफिल और एसिडोफिल. और इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो कि पैरासाइट्स को किल करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को, और प्रमोट करते हैं टिश्यू का इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेडनेस और स्किन का गर्म हो जाना और उधर पे रेडनेस हो जाना, इसको ही अपन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. और इन्फ्लेमेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज बेसोफिल. तो बेसोफिल होते हैं 0.5 से 1% होते हैं ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 लोब्ड होता है. इनके साइटोप्लाज्म में एसिडिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं हिपेरिन एंड हिस्टामिन. इसको अपन स्टेन करते हैं बेसिक डाई से. और हिपेरिन जो होता है वो होता है एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट मीन्स ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है. और हिस्टामिन होता है इन्फ्लेमेटरी एजेंट. और जो बेसोफिल होते हैं वो रिलीज कब होते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम. और कोई भी अगर इंजुरी होती है टिश्यू में तो ये जब भी और हाँ, अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हुआ है तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए भी रिलीज होते हैं. क्योंकि अगर उधर पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, अगर जैसे कि ये अपनी ब्लड वेसल है, अगर ये इतनी बड़ी है तो इसके अंदर ब्लड इतना ही जाएगा. लेकिन अगर ये डायलेट हो जाती है तो इसके अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा जिसके कारण ज़्यादा ब्लड आएगा. और ज़्यादा ब्लड आएगा तो
तो वो ज़्यादा अपने साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इतनी सी चीज़ें लेके आएगा, जिसके कारण हीलिंग की प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. नाउ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, और इनका जो ये मोस्ट नंबरस है, ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब्ड होता है, और इनके ग्रेन्यूल्स लार्ज होते हैं, और इसको अपन स्टेन करते हैं न्यूट्रल डाई से. किससे स्टेन करते हैं? न्यूट्रल डाई से स्टेन करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं? न्यूट्रोफिल्स. ये इनका जो नेचर होता है वो फैगोसाइटिक होता है, मतलब ये माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब ये माइक्रोब्स को खा जाते हैं, और जो भी सेल का कचरा रहता है या डेड सेल्स होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं? रिमूव कर देते हैं. मतलब ये एक तो फैगोसाइटिक जैसा काम कर रहे हैं, और एक स्कैवेंजर जैसा काम कर रहे हैं, और यही वो WBCs हैं जो कि डायपेडेसिस करते हैं. अब नेक्स्ट आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है मैंने बता दिया, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बट इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज राउंडेड होता है या तो किडनी शेप्ड होता है. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अब इसके अंदर अपन ने दो पढ़े थे, पहला था लिम्फोसाइट और दूसरा था मोनोसाइट. तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं स्मॉल ल्यूकोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट के ये न्यूट्रोफिल्स के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मोस्ट नंबरस WBC के अंदर. 30 से 35% होते हैं. इनका जो न्यूक्लियस ये होते हैं राउंडेड, और इनका न्यूक्लियस भी राउंडेड होता है, और इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत कम स्पेस होती है, और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. नाउ लास्ट इज मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स ऑल्सो कॉल्ड वंडरिंग सेल्स. ये 3 से 7% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, और इनका जो न्यूक्लियस लार्ज भी होता है, इसके अलावा हॉर्स शू शेप्ड का होता है. और ये न्यूट्रोफिल्स के तरह ही मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं. मतलब ये इनगल्फ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वॉर्न आउट टिश्यू सेल्स को, और ये एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में से निकल के टिश्यू के अंदर आके मैक्रोफेज जैसे काम करते हैं. अब फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स. स्कैवेंजर वाला फंक्शन होता है, एक तो डायपेडेसिस करता है, और फैगोसाइटोसिस करता है, पस फॉर्मेशन करता है. पस फॉर्मेशन कैसे करता है? अगर क्या होता है, कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ तो WBC आया. अब WBC और वो जो इन्फेक्शन है उनके बीच में क्या होगी? फाइट होगी. अब जो भी फाइट होगी उसमें अपने सोल्जर्स, अपने WBCs भी मरेंगे ना. तो अब ये जो WBCs मरते हैं, और जो भी प्लाज्मा होता है, एक्सुडेट प्लाज्मा और डिस्ट्रॉयड टिश्यूज, डेड और लाइव माइक्रोब्स, ये सब मिलकर बना लेते हैं पस. मतलब पस किस किस चीज़ों से बनता है अपना? So, dead WBC, destroyed tissue cells, exuded plasma, dead and live microbes मिलके बना देते हैं पस. फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स करते हैं. कॉन्फर इम्यूनिटी, मतलब एक मेमोरी बना लेते हैं कोई भी एंटीबॉडी की. तो अगर बाद में, मतलब एक बार अगर कोई डिसीज़ हो गई तो उस डिसीज़ की क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज़ बन जाती है अपने बॉडी में, और उसके कारण अगर वापस से वो डिसीज़ कभी होती है तो वही एंटीबॉडीज़ अपन उस डिसीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं. तो इसी चीज़ को अपन बोल देते हैं कॉन्फर इम्यूनिटी और मेटामॉर्फोसिस. यही है WBC के फंक्शंस. सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू. Please like and subscribe my video.